नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गंडापुर साहब ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है और उनका यह कहना है कि माफी मेरी जूती मांगती है। ऐसे में नाज़रीन खालिद खुर्शीद, महमूद खान अचकज़ई और बहुत सारे दानिश्वर तरीके इंसाफ के जितने भी अहम तरीन रहनुमा है, पाक फौज का बाकायदा नाम लेकर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा नाम लेकर बहुत बुरे और भोंडे अंदाज में तनकीद की जा रही है। और इसके साथ ही केपी की असम्बली से नाज़रीन पाक फौज के खिलाफ आप कह लें या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप कह लें कि एक करारदाद जो है वो भी मंजूर हो चुकी है। और जो तकरीरें की गई हैं केपी की असम्बली के अंदर, जैसे पाकिस्तान के इदारों को आड़े हाथों लिया गया है। नाजरीन, इन तमाम तर मामलात को देखते हुए लग ये रहा है कि अब जो गेम है ये अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा तसादुम, एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है इन दोनों फरीकैन के दरमियान देखने को मिलेगा। और अब किसी एक फरीक को जो है वो हावी आना है। दोनों जो है नाजरीन, अब ये दोनों तलवारें एक नयाम के अंदर नहीं रह सकती हैं। बहुत सारी नाजरीन अहम तरीन खबरें हैं, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं तमाम तर रहनुमाओं के केपी की असम्बली की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, मैं चाहूंगा कि एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको पढ़ के सुनाऊं ताकि कोई जो है वो अबहाम ना रहे और गलती का जो शायबा और शुबा जो है वो खत्म हो सके। अली अमीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो कहते हैं कि जलसे में की गई तकरीर पर आज भी कायम हूं, कोई गैर आईनी गैर कानूनी बात नहीं की। मुझे सिक्योरिटी के अमूर से मुतल्लिक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद मुलाकात तवील होती गई। सिक्योरिटी मामला, जलसे में तकरीर और इमरान खान की रिहाई समेत मुतअद्दिद अमूर पर मेरी उनसे बात हुई। इमरान खान जब तक नहीं कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट से अब कोई बात नहीं करूंगा। और इमरान खान की रिहाई के से मुतल्लिक और 2 हफ्ते का जो मैंने अल्टीमेटम दे रखा है कि डेला के सामने धरना होगा, उससे जो है वो मैं अब पीछे नहीं उठाऊं। और इसी के ऊपर नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और बड़ी खतरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल सलमान अकरम राजा ने की। और वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की फौज के हवाले से गुफ्तगू पर कोई माजरत नहीं, कोई माफी नहीं मांगी है। साफत में है काली भेड़ें। कौन सा काबिल इज्जत साफी अपने ड्राइंग रूम में 2 माह से गुमशुदा शख्स को बुलाएगा और उसका इंटरव्यू करेगा, जैसे वो तरीके इंसाफ के लापता अफराद एकदम इंटरव्यूज में बरामद हुए थे। तो उसकी जानिब उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये कोई साफ़ी नहीं है, ये साफत के अंदर काली भेड़ें हैं और अगर इनके ऊपर तनकीद होती है और गंडापुर साहब ने इनके हवाले से कोई बयान दिए हैं तो हम उनके ऊपर जो है वो कायम है। अब नाज़रीन, केपी की जो असम्बली है वहां पर गुज़श्ता रोज़ करारदाद पेश हुई। करारदाद का मतन ये था कि पाक फौज जो है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, ये सियासत में मुदाखलत करते हैं और जनाब इनकी वजह से जो है वो जैसे पाकिस्तान की सियासत इन्फ्लुएंस्ड रहती है, जैसे जमहूरियत जो है वो पामाल हो रही है, जैसे तरीके इंसाफ के लोगों की पकड़ धकड़ की गई, जैसे उनको मारा गया, पीटा गया, बेटियों को उठाए जाने की धमकियां दी गई, बाज़ की बेटियां जो हैं वो भी उठा ली गई। अब ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सारी रुदाद, ये तमाम तर हालात वाक़यात जो माजी में तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ पेश हुए, वो नाज़रीन उन्होंने केपी असम्बली में खोल खोल कर सारी चीज़ें बयान की। और उसके साथ ही ये करारदाद पेश की गई कि अब पाकिस्तान के इदारों को जो है वो सियासत से बेदखल होना होगा, सियासत से अलग होना होगा। अब इस करारदाद के दौरान जो है नाज़रीन, करारदाद जो है पेश की गई और फिर इसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया। और इस करारदाद के पेश किए जाने के दौरान जो तकरीरें हुई नाज़रीन वो बड़ी खतरनाक थी। अब वहीं पर नाज़रीन लोअर दीर से केपीके में तहरीक इंसाफ के एमपी हैं हिमायूं खान, इन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि जब मैं गिरफ्तार हुआ तो स्वात के सेक्टर कमांडर ISI ने कहा कि परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो जाओ और मेरी बात परवेज खटक से कराई गई। और फिर जब मैंने इनकार कर दिया तो परवेज खटक ने कहा कि अगर खान ना रहा तो फिर किधर जाओगे। तो मैंने कहा अगर खान मर गया तो मैं उसकी मट्टी से भी वफा करूंगा। उसके बाद नाज़रीन ये तहरीक इंसाफ के एक और MP हैं खैबर पख्तूनख्वा से जाहिद चंद ज़ेब, इन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि हम पीछे रह गए हैं, फौज आगे बढ़ चुकी है, 60% कारोबार उनके पास हैं, ये जिस काम में हाथ डालें वो सोना और हमारे लोग जिस काम में हाथ डालें वो मट्टी हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन ये तहरीक इंसाफ के एक और MP हैं अमजद अली खान, इन्होंने खिताब किया और ये कहते हैं हल्फन कहता हूं कि ISI ने हम पर टॉर्चर किया, हम पर छापे पड़वाए। मैं तमाम वज़रा को कहता हूं कि जो आपके साथ गुजरी है आप उनके नाम लें। वक्त आ गया है कि जो हमारे साथ जुल्म किया और जुल्म होता रहा, हम इनके गिरबानों पर अब हाथ डालें। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन ये सिलसिला रुका नहीं और तरीके इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा वो भी यही स्टेटमेंट देते रहे। अब ये नाज़रीन एक और केपी असम्बली से ये रहनुमा है तारिक आर्यानी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि या तो ISI एक पार्टी बनाएं और मैदान में आए कि इलेक्शन लड़ें, अमली सियासत करें, ये बेईमानी ना करें। और कोई सियासी जो अगर इन्होंने सियासत करनी है तो बाकायदा ये सियासत में आए और सियासत का आगाज़ करें। इसके अलावा भी नाज़रीन और केपी में जो है असम्बली के अंदर बहुत सारे तरीके इंसाफ के रहनुमा थे जिन्होंने बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट दिए। और महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने एक रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है वो बहुत खतरनाक है, मैं अवॉइड करूँगा कि मैं जनाब अपने इस ब्लॉग में उसको पढ़ूँ। उसके बाद नाज़रीन ये बैरिस्टर एतजाज़ हसन है,
इन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये कहते हैं कि 9 सितंबर पार्लियामेंट की तारीख का सबसे घटिया तरीन और स्याह तरीन दिन था, जिस दिन तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करके पार्लियामेंट की बत्तियां बुझाकर जो है वीगो डालों के अंदर भर भर के जो है वो जाकर अगवा कर लिया गया। उनका मजीद कहना था कि जिन्होंने एमएनएस को अगवा किया उनके लिए किसी नरमी की गुंजाइश नहीं, इनको बख्शा ना जाए। ये नाज़रीन कहना था बैरिस्टर एतजाज हसन का। जावेद हाशमी साहब जो है उन्होंने भी इस मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और वो कहते हैं कि फौजी क़यादत अपनी आखिरी जंग लड़ रही है। 1971 में जो देखा था आज भी वही देख रहा हूँ। शिकस्त तस्लीम कर लें वरना आज जो लकी मरवत में हो रहा है कल पूरे पाकिस्तान में होगा। लकी मरवत की जानी सूरत हाल है वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके सामने सारी रखता हूँ। साहबजादा हामिद रजा जो है उन्होंने भी नाज़रीन अपना स्टेटमेंट दिया और वो कहते हैं कि हमारे मेंबर कौमी असम्बली मौलाना नसीम अली शाह तहज्जुद पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने नहीं दी गई और उनको गिरफ्तार करके साथ ले जाया गया। खालिद खुर्शीद जो है नाज़रीन उन्होंने भी एक बड़ा खतरनाक किस्म का स्टेटमेंट दिया और वो कहते हैं कि क्या आर्मी चीफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा है? अगर इनसे सवाल हो सकता है, मतलब अगर हजरत उमर फारूक से सवाल हो सकता है तो फिर आर्मी चीफ से क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन ये तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा है डॉक्टर अमजद, ये भी तहरीक इंसाफ की केपी असम्बली के जो है वो ये मेंबर हैं। इनका ये कहना था कि मेरी बेटी को उठाकर ले गए और मुझे कहा हम इसको मार देंगे। मैंने कहा मेरे 3 बच्चे और भी हैं, उन्हें भी ले जाएं और तीनों के सर लाकर मेरे पाँव में रख दें, तब भी इमरान खान और पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। अब ये नाज़रीन सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ होता है। ज़ाहिर अब केपी के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, मामलात अब बहुत मुख्तलिफ हैं, पीटीआई का पलड़ा ज़रा भारी है और अब जो है वो सारी चीज़ें मंजर आम के ऊपर लेकर आ रहे हैं और हमें एक बहुत बड़ा गमसान करन जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ना जितना ही ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।